देखिए, मैं मेराज मलिक जी से तकरीबन रोज बात करती हूँ कुछ सेकंड के लिए। एंड उनके वो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉलिटिशियन इज अ लीडर। और डोडा के लोगों के लिए वो एक ही मैसेज बार बार सबको कहते हैं कि पॉजिटिव रहे, इंशाअल्लाह जरूर जस्टिस मिलेगी और बहुत जल्द जस्टिस मिलेगी। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए एडवोकेट अपू सिंह सलातिया हैं। इनसे बात करेंगे एमएलए महराज मलिक पीएससी केस को लेकर। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बातचीत खास करके ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर हुई है। मैम, मुझे बताइए, आज जो हियरिंग एमएलए महराज मलिक की थी, कहीं ना कहीं लोग आज के इंतजार कर रहे थे कि आज कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा, लेकिन अब जो है वो 27 तारीख की हियरिंग जो है वो हुई है। क्या कुछ आज कोर्ट के अंदर हुआ और क्या कुछ बातचीत खास करके हाई कोर्ट के अंदर हुई? देखिए, आज जो था महराज मलिक जी की लीगल टीम को जो हेड कर रहे हैं सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी, उन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो सबमिट किया, उसको कंप्लीट किया। परहैप्स 11:15 बजे हमारे कंटेंशन शुरू हुए। उन्होंने रैप अप करे कोई तकरीबन 11:15 बजे तक। उसके बाद मुजफ्फर खान जी ने अपना आर्ग्यूमेंट शुरू करा एंड परहैप्स बाय 1 o'clock इन द आफ्टरनून वी हैड रैप्ड अप आवर होल कंटेंशन। तो महराज मलिक जी की तरफ से हमने अपना केस जो है क्लोज कर दिया। हमने अल्टीमेटली जो भी दलीलें रखनी थी, जो भी कंटेंशन रखने, जो भी पॉइंट्स रखने थे, वो हमने रख दिए। अल्टीमेटली अब जो है स्टेट को आर्ग्यू करना था। वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल जज कि आप स्टेट की बात सुने, मगर जज साहब ने कहा कि नहीं, काफी टाइम हो गया है, फर्स्ट हाफ आप ही के केस को दिया है, देयर आर अदर मैटर्स टू ऑल्सो लिसन टू एंड देयरफॉर ही हैज डिसाइडेड। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 27 की डेट रखूंगा नेक्स्ट। वेयरएज वी रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल जज कि आप 20 की रखें, बट अल्टीमेटली इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑनरेबल जज एंड उन्होंने डिसाइड जब किया 27 को, वी हैड टू अबाइड बाय दैट डेट। अब 27 के लिए मैटर होगा। एंड जब आज पंत साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करे, मुजफ्फर खान जी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, शेख शकील अहमद जी ने कंक्लूड किया, और उसके बाद मैंने जज साहब के सामने रिक्वेस्ट रखी दैट देयर आर सर्टेन जजमेंट्स दैट आई वुड वांट टू प्रोड्यूस गिव टू द ऑनरेबल कोर्ट। तो इस चीज को जज साहब ने माना एंड फाइनली ऑन द 27th जो है, अब हमने जजमेंट्स देनी है, मगर हमारी तरफ से कोई प्लीडिंग्स नहीं होंगी। मे बी परहैप्स देयर माइट बी अ रिबटल अगर स्टेट अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि स्टेट उस दिन क्या करेगी एंड व्हाट डज द ऑनरेबल जज डिसाइड ऑन द 27th। मैम, एक सवाल मैं करूंगा। लोग जी, काफी इंतजार कर रहे थे और ऐसा भी आज सोच रहे हैं कि तारीख पर तारीख दी जा रही है, तो अब देखिए, क्या ये समझे मैम, मेरा सवाल है ये कि लोग ये समझ रहे हैं कि 27 को क्या ये जो खास करके फैसला जो आ जाएगा, चाहे एमएलए महराज मलिक के हक में हो या फिर उनके खिलाफ ही हो, लेकिन हक जो देखिए, है वो फैसला वी खास हैव करके टू 27 को आ देखिए, जाएगा। आई विल कट दिस शॉर्ट जी। क्योंकि मैं सिर्फ कोर्ट में हूँ। मैं आपके दर्शकों को यही कहूंगी, महराज मलिक जी के फॉलोअर्स को, चाहने वालों को यही कहूंगी कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ऑनरेबल जज डिसाइड करते हैं। मेरे या आपके कहने से डेट नहीं दी जाएगी, मेरे या आपके कहने से ऑर्डर नहीं आएगा। वी हैव टू लीव इट टू द ऑनरेबल जज। और अगर जज साहब ने कहा 27 की डेट रखी है, तो बाय गॉड्स ग्रेस आई एम वेरी पॉजिटिव कि 27 को अच्छी डेट, अच्छा एक रिजल्ट आएगा। और मैं यही उनके फॉलोअर्स से यही बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, यही उनके चाहने वालों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको सब्र रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव पेशेंस एंड यू विल हैव टू हैव फेथ इन द ऑलमाइटी कि जो भी रिजल्ट होगा वो महराज मलिक जी के फेवर में आएगा। मैम, खास करके डोडा ईस्ट के जो लोग हैं वो आज के इंतजार तो कर रहे थे, लेकिन आपने मुलाकात भी खास करके एमएलए महराज मलिक से कठुआ जेल में की है। क्या कुछ जी, उन्हें मैसेज खास करके आवाम के लिए दिया है और आप क्या कुछ मैसेज देंगे? देखिए, मैं महराज मलिक जी से तकरीबन रोज बात करती हूँ कुछ सेकंड के लिए। एंड उनके वो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के आदमी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, पॉलिटिशियन इज अ लीडर। और डोडा के लोगों के लिए वो एक ही मैसेज बार बार सबको कहते हैं कि पॉजिटिव रहे, इंशाअल्लाह जरूर जस्टिस मिलेगी और बहुत जल्द जस्टिस मिलेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू।